सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सर्वसागुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणत्रये। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। जिसमें 10 अधिकार हैं, जिनमें 7 तत्वों का, पदार्थों का स्वरूप वर्णन किया गया है। इसमें से पहला अधिकार यहाँ चल रहा है। इस पहले अधिकार में जीव तत्व का स्वरूप है। प्रथम के 4 अधिकार में जीव तत्व का ही चलेगा। तो जो पहले अधिकार में सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, मोक्ष का मार्ग है। तो शिष्य का पहले ही प्रश्न होगा कि ये सम्यक दर्शन क्या चीज होती है। हमने नहीं सुनी है सम्यक दर्शन। तो आचार्य ने उसका उत्तर देते हुए कहा, जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्वार्थ का श्रद्धान है, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। तो फिर प्रश्न हुआ, सारे शब्द नए हैं, आपको किसी को भी कुछ समझ में ना आए ना बीच में तो पूछ लेना, नहीं तो क्या चलता जाएगा। मुझे लगेगा आपको आता है। जैसे श्रद्धान, सम्यक दर्शन, मार्ग, मोक्ष, काफी सारी चीजें हैं। तो ये मत समझना कि दूसरों को आ रहा है तो चलने दो। आप अपने लिए आ रहे हो कि दूसरों के लिए आ रहे हो। इसलिए जो आपको नहीं आए समझ में, उसको पूछ लेना। तो यहाँ पर ये प्रश्न हुआ था सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन में बताया उन्होंने तत्वार्थ श्रद्धान। तो कल इस बात को अपन ने देखा था कि तत्वार्थ श्रद्धान में तत्व, अर्थ, श्रद्धान, ये 3 चीजें हैं। इसमें से फिर अपन ने प्रारंभ किया था तत्व के बारे में कि तत्व क्या चीज होती है। तो तत्व का भी शाब्दिक अर्थ देखा था। तत्व में तत् प्लस त्व, वह वस्तु, उसका जो भाव है, उसे तत्व कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में क्या बना, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है। भाव यानी वो वाला भाव नहीं, सोने का भाव नहीं, वो भाव नहीं। तो कौन सा भाव, उसका जो स्वरूप है, स्वभाव है, नेचर है। जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास। जलेबी खा के आए कि नहीं आज आप लोग? नहीं खा पाए तो फिर स्वभाव कैसे बताओगे? स्वभाव तो सब है। नमक का स्वभाव क्या है? नमक का स्वभाव खारापना। मिर्ची का स्वभाव मिठास, चरपरापना। यानी ये सब क्या है, स्वभाव है, इनके अपने को समझ में आ जाते हैं। ऐसे ही उद्गल नाम की एक चीज है, उसका स्वभाव। धर्म द्रव्य नाम की चीज है, उसका स्वभाव। जीव नाम की चीज है, उसका स्वभाव। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इनके स्वभाव, उन सबको बोलते हैं तत्व। तो यहाँ पर है, समझो जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, इसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव यानी जो उसका नेचर है, उसका जो स्वरूप है, जिसके द्वारा उसको पहचाना भी जा सके, वो भी उसका स्वभाव है। तो वो क्या है? जानना, ज्ञान, दर्शन, संवेदन, एहसास, महसूसपना, जो विशेष गुण पढ़ के आया ना, वो सब क्या है? उसका स्वभाव, नेचर है उसका। इसको बोलते हैं जीव तत्व। किसको बोलते हैं? ज्ञान, दर्शन, ये जीव तत्व है। अजीव तत्व है। अजीव तत्व का तत्व क्या है? नहीं जानना, सो जाना, सो जाते तब नहीं जानते। नहीं, सही बात है। निर्जीवपना, जड़त्व, अचेतनपना, ये उसका क्या है? स्वभाव है, ये उसका तत्व है। समझ में ही बात? तो ऐसे करके वस्तुओं का जो भाव है, उसको अपन तत्व कहते हैं। अभी तत्व कितने होते हैं, क्या उनके नाम वगैरह हैं, ये आगे चौथे सूत्र में आएगा। अभी यहाँ पर आचार्य ने एक टॉपिक दिया, तत्व यानी वस्तुओं के भाव, स्वरूप। फिर दूसरा क्या चीज है? अर्थ। तत्वार्थ है ना, अर्थ क्या चीज है? जो निश्चय किया जाता है, जिसका निर्णय किया जाता है, उसे कहते हैं अर्थ। अर्थ शब्द क्या नहीं करते हैं? भाव का क्या बोला आपने? इसको क्या कहना? भाव को, भाव तो तत्व, जो वस्तु का स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका नाम है तत्व।
वह तत्व यानी वस्तु के नेचर यानी एक विशेषता हुई उसकी, पूरा पदार्थ नहीं हुआ, उसका नाम तत्व दिया। अब फिर दूसरा शब्द है अर्थ, तो अर्थ के लिए बता रहे। नहीं, आपने ये बोला था जो भाव भाव मतलब वो वाला भाव नहीं, इसका मतलब वो वाला भाव मतलब हाँ वो नहीं, इसका क्या बोलना है इसको, रुपए पैसे वाले भाव नहीं है, हाँ, वो नहीं तो इसको क्या है, स्वरूप, स्वभाव, नेचर, वो उसका भाव है। भाव का भाव स्वभाव, हाँ वो नहीं समझ। लोग से पूछते हैं स्वर्ण का भाव बता ना बेटा, स्वर्ण का भाव, स्वर्ण का भाव 30,000, ये नहीं है। स्वर्ण का भाव यानी जो उसमें है, जो उसका सच्चा स्वरूप है, उसका भाव तो ऊपर नीचे होता रहता है। 30 साल पहले 80 रुपए मिलता था, फिर 10 साल पहले 15-20 जितने ही मिलता हूँ, वर्तमान में 30, भविष्य में और कम ज्यादा होगा। ये उसके भाव नहीं है। भाव क्या है? जो हमेशा रहते हैं उसमें, जो कांस्टेंट है, उसके साथ पहचाने जा सकते हैं, ये उसके भाव है। अर्थ, अर्थ के अनेक अर्थ हैं। एक वो अर्थ होता है अर्थ के अनेक अर्थ हैं। एक वो भी अर्थ होता है, अर्थ 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 नहीं, पृथ्वी, उसको भी अर्थ बोलते हैं। और अर्थ यानी होता है धन, द्रव्य। अर्थ यानी पदार्थ, मीनिंग। इसका क्या अर्थ है? अर्थ का क्या अर्थ है? और अर्थ यानी होता है वस्तु, और अर्थ यानी होता है प्रयोजन। किस अर्थ के लिए आप गांव जा रहे हो, किस अर्थ के लिए मंदिर जा रहे हो, अर्थ यानी प्रयोजन। ऐसे एक शब्द के हर जगह आचार्य अकलंग देव का ये तरीका है कि वो पहले प्रस्तुत करते हैं कि इस शब्द के कितने अर्थ हैं और फिर हमारे लिए क्या यहाँ पर इष्ट है। तो यहाँ पर हमको वो अर्थ नहीं चाहिए और प्रयोजन वाला भी नहीं चाहिए है, द्रव्य वाला भी नहीं चाहिए है। तो क्या चाहिए? क्या आपको? हमको चाहिए पदार्थ, जो वस्तु है, जिसका निश्चय किया जाता है, उस अर्थ से हमारा यहाँ पर प्रयोजन है। इस अर्थ से जिसका निश्चय किया जाता है, जिसका निर्णय किया जाता है, जो वस्तु है उसका निश्चय किया जाता है, जो है ही नहीं उसका निश्चय करेंगे क्या? गधे के सिंग का अपन लोग निश्चय करेंगे आज कि गधे के सिंग कैसे होते हैं। ठीक है, चालू करें। गधे का सिंग, चलो ठीक है, वो पसंद नहीं आपको। आकाश में कुसुम होते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक, आकाश में कुसुम यानी फूल, फूल के पेड़, उसका निर्णय करेंगे। ये चीजें नहीं होती हैं। कोई बात नहीं, अंतिम एक चीज कर लेता हूँ, हर चीज के लिए मना कर देता हूँ। एक बांझ स्त्री है, उसका पुत्र बहुत सुंदर है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, करें? अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? इसका मतलब जो वस्तु होती है उसका निश्चय होता है। ये कहना इस बात से है, जिसका निश्चय किया जाता है ना, वो वस्तु है, सत पदार्थ है, अस्तित्व पाया जाता है उसका, उसको अर्थ कहते हैं। उसका नाम वस्तु है, वो एग्जिस्टेंस वाली है, और उसी के लिए यहाँ पर श्रद्धान करने की बात कही जाएगी। तो अर्थ यानी क्या निकला? जिसका निश्चय किया जाए उसे अर्थ कहते हैं। इसका डेफिनेशन है अर्थ अर्थ, उसका जो वर्ब है ना, वर्ब से यानी क्रिया से अर्थ निकालते हैं। तो जिसका निश्चय किया जा सकता है, किया जाता है, करना आवश्यक है, उसका नाम अर्थ है। ऐसे अर्थ और तत्व हो गए। अब दोनों को मिलाओ तो शब्द बना तत्वार्थ। तत्वार्थ अर्थ चलिए, तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाए वह तत्वार्थ है। जो आप लोग फोन पे हो ना, तो ये सब ऑनलाइन jaincoach.org पे नोट्स में है, आप खोल लेना उसको, नहीं तो ये हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तत्वार्थ यानी तत्व के द्वारा, तत्वेन अर्थ इति तत्वार्थः। तत्व का मतलब बताया था भाव, वस्तु के स्वभाव के द्वारा जो निश्चय किया जाता है वह तत्वार्थ है। यानी किसी पदार्थ का निर्णय करना है तो कैसे करेंगे निर्णय? शक्कर का निश्चय करना है तो कैसे निश्चय करेंगे?
शक्कर है, शक्कर है, शक्कर, ऐसे निश्चय करेंगे शक्कर के भाव से। क्या निश्चय होगा शक्कर के भाव से? मिठास से एक वस्तु का निश्चय होगा, ये मीठी वस्तु है, अब उसका नाम आप शक्कर रखो, शुगर रखो, जो रखना हो, लेकिन निश्चय हो गया जिसमें मिठास होती है वो ऐसी वस्तु होती है। जिसमें खारापना होता है वह इस प्रकार का पदार्थ होता है। यानी हमने लिया गुण, हमने ली उसकी अवस्था विशेष कोई, और उसके द्वारा उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। एक सभा लगी है, उसमें से पहचानना है, क्या पहचानना है कि पिताजी को ले आओ, तो जाके ले आओ पिताजी को। हम देखे ही नहीं पिताजी को, कैसे लाएंगे? पिताजी को लिया हमारे वहां से, 1000 लोग बैठे वहां पर, तो कैसे निश्चय करेंगे? तो तत्व बताओ उनका। और वहां तत्व ये मत बता देना जो जानते देखते हैं हमारे पिताजी है, तो सबको ही आएगा भैया। एक लौकिक दृष्टांत के लिए, तो वहां पर तत्व बताओ उनका। तत्व ये है, वृद्ध है, चश्मा लगा रखा है, बाल नहीं है, काले कपड़े पहन रखे हैं, सफेद पहन रखे हैं, ये उसके तत्व बताए, बाहरी लक्षण बताए। तो उससे हम क्या कर पाते हैं? उस तत्व के द्वारा, उस भाव के द्वारा उस व्यक्ति का निर्णय किया, यह पुरुष दक्षिण का है, ऐसा निर्णय किया। तो यह पुरुष तो हुआ अर्थ, ठीक है। और जब हमने निश्चय कर लिया कि ये दक्षिण का है, तो किसके द्वारा निश्चय करा ये दक्षिण का है? दक्षिण का समझते कि नहीं? साउथ का। किसी को देख के मालूम पड़ता है कि नहीं? ये व्यक्ति ये साउथ का है, कैसे मालूम पड़ेगा? फेस से ही। कोई लोग फेस से पता कर लें, भाषा से पता कर लें, पहनावे से पता कर लें। यानी ये सब क्या, उसके बाहरी तत्व। ये दृष्टांत सारे हो, तत्व ऐसा नहीं होता है जो बाहर हो, अनात्मभूत नहीं होता, उसके स्वरूप में होता है। लेकिन जैसे पाया जाता है तो उससे हमने उस वस्तु का, व्यक्ति का निश्चय किया। ऐसे के ऐसे जो जगत में परमार्थ भूत पदार्थ पाए जाते हैं, जीव अजीव आदि वस्तुएं पाई जाती है, उनको हमको निश्चय करना है कि जीव कैसा है, अजीव कैसा है, उद्गल धर्म धर्म कैसे हैं, आश्रव बंध आदि जो आने वाले हैं वो कैसे हैं। उनका किसी तत्व के द्वारा, भाव के द्वारा, स्वरूप के द्वारा निश्चय करना, निर्णय करना, संशय हट जाना उसके बारे में, विपर्य अनध्यवसाय दूर हो जाना, उसको बोलेंगे तत्वार्थ। और ऐसा तत्वार्थ को जान करके वस्तु के निश्चय का जो श्रद्धान होता है, उस श्रद्धान को बोलेंगे तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बस हो गया सम्यक दर्शन। तत्वार्थ का श्रद्धान करना, 100 लोगों में से पिताजी को ले आना, उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? तत्व के द्वारा अर्थ का निश्चय करने पर उसका श्रद्धान करना। निश्चय करे बिना नहीं हो सकता। पदार्थ जैसे हैं वैसा का वैसा, ये अर्थ निकला तत्वार्थ का। जो वस्तु को तत्व के द्वारा पहचाना, तत्व उसका खुद का है कि दूसरे का है? फूल है गुलाब का, उसको पहचानना है तो उसको किसके द्वारा पहचानेंगे? मोगरे की गंध से, मोगरे की गंध से गुलाब का फूल, तो चंपा की, चमेली की, तो कहाँ आएगी गुलाब की फूल की गंध? गुलाब में आएगी, कहीं और आएगी? गुलाब में आएगी। यानी वो तत्व जो है ना उसका, वो उसमें है, उससे पृथक नहीं है। 2 प्रकार की चीजें हैं। एक होता है लक्षण, लक्ष्य की तरफ से बताते हैं, ऐसा लक्षण जो वस्तु से बाहर भी होता है, पदार्थ से बाहर होता है। जैसे जो आपको उदाहरण दिए ना अभी, पिताजी को ले आओ, टोपी वाले, डंडे वाले, वृद्ध अवस्था वाले, ये सब कैसे हैं? ये उस वस्तु में नहीं है, उस जीव में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, व्यक्ति से बाहर है, अलग भी हो सकते हैं, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, किसी संयोग के साथ में देख करके कह दिए गए, तो वो कहलाते हैं आगम की भाषा में अनात्मभूत लक्षण। और ऐसी चीज है जो उस वस्तु के स्वरूप में शामिल हो, उससे अलग नहीं की जा सकती हो, वो कहलाती है आत्मभूत। आत्मभूत यानी तदात्मक, सेल्फनेस से युक्त जो है। जैसे अग्नि है, अग्नि का तत्व बताओ। उष्णता।
अग्नि का तत्व उष्णता, गलत की सही? सही है। इसमें अपने को क्या आत्मा के तत्व आजकल अच्छे याद हो गए, लोग ही पूछो तो घबरा जाते लोग। उष्णता कैसा है ये? उसमें मिला हुआ है कि अलग है? किसने मिलाया? लाइटर ने। लाइटर से गैस जलाया तो लाइटर ने उसको अग्नि दी क्या? उष्णता दी क्या? वो खुद से आई है, उसके स्वरूप में प्रविष्ट है, उसको बोलते हैं आत्मभूत। और जो भिन्न हो उसको बोलते हैं अनात्मभूत। अब यहाँ ये कहना है, जो तत्व यहाँ हम बताना चाहते हैं वो तत्व उस वस्तु के स्वरूप में है। तत्व यानी भाव, अर्थ यानी पदार्थ। अब ये वो चीज है जो जैन दर्शन के पास है, और जैन दर्शन के अलावा और कोई व्यक्ति मानते नहीं। क्या नहीं मानते? कि वस्तु है ये मानने को तैयार नहीं कई लोग, और वस्तु का भाव है ये मानने को तैयार नहीं। दो है ना, वस्तु है ये नहीं मानते अनेक लोग, अथवा वस्तु में भाव है ये नहीं मानते, भिन्न भिन्न अलग अलग करके मानते हैं। सफेद कपड़ा है तो सफेद कपड़ा ही है कि उसमें कुछ और भी है? सफेदी भी है। कपड़ा एक पदार्थ है और कपड़े के साथ उसमें क्या है? विशेषता है। कौन सी विशेषता है? छू सकते हैं आप उसको, उसमें रंग है, उसमें गंध है, उसमें स्पर्श है, ऐसे अनेक चीज हैं उसमें। तो एक वस्तु है वस्त्र, कपड़ा, और उस कपड़े के साथ में विशेषताएं भी होती है ना, ये तो कोई मना नहीं कर सकता। नमक है तो एक वस्तु है और वस्तु की विशेषता है। ऐसे ही जितने सारे जगत में पदार्थ हैं उनमें सतपना है, वे हैं, और होने के साथ में उनमें कुछ भाव भी पाया जाता है। इस प्रकार इनको कहते हैं सामान्य और विशेष। इसी को आगम की भाषा में कहते हैं सामान्य विशेष। वस्तु है वह सामान्य है, और उसमें जो गुण भेद करके आप जान रहे हो, गुण या विशेषताएं या अवस्थाएं, पर्याय, ये सब क्या है? विशेष, स्पेशल थिंग्स जो उसमें पाई जा रही है, और वो ऐसी पाई जा रही हैं जो उससे पृथक नहीं कर सकते। इसको विस्तार से अपन देखेंगे 5वें अधिकार में। अभी तो सामान्य इतना ही समझना है कि यहाँ पर एक पदार्थ और उसके भावों को स्वीकार किया जाता है, और उस भाव के द्वारा उस वस्तु की पहचान की जाएगी। यदि आप भाव नहीं मानोगे तो वस्तु की पहचान कैसे करोगे? शक्कर मानते हो आप, लेकिन आप उसकी मिठास नहीं मानते हो कि मिठास तत्व है, पहचानो कैसे? पहचानो? पहचान सकते हो? क्यों नहीं पहचान सकते हो? दिखेगी सामने शक्कर है, दिखने पर भी कैसे पहचानोगे? उसकी मिठास से ही तो पहचाना जाएगा। तो मिठास एक अंश है, एक विशेषता है, और शक्कर पूरी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना था हमको कि ये जो बात है ये केवल जैन दर्शन कहता है। अन्य अनेक ऐसे मत हैं जो कहते हैं मात्र वस्तु अभेद, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। और कोई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं वस्तु है ही नहीं, क्या है? बस तत्व तत्व, विशेषता विशेषता है, ऐसे मानने वाले लोग हैं। तो आचार्य कहते नहीं, ऐसा है, और ऐसा अनुभूत है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है, ऐसा सब जगह समझ में आता है। पदार्थ विशेषताओं के साथ ही होते हैं, उसको बोलते हैं तत्वार्थ। ऐसे तत्व अर्थ का, तत्व के द्वारा अर्थ का निश्चय करना, निश्चय करके श्रद्धान करना, उसे तत्वार्थ श्रद्धान। श्रद्धान समझ में आता है ना? ज्ञान अलग बात है, श्रद्धा अलग बात है। अभी आप सब लोगों को ये ज्ञान है कि नहीं है कि आत्मा है? इसका ज्ञान है कि नहीं? शरीर है, इसका ज्ञान है कि नहीं है? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न होते हैं, इसका ज्ञान है कि नहीं है? ना? ठीक है। शरीर जो देह है, शरीर है, इसमें लगने पर इसको ही लगती है, इसको लगती है ना, इसमें घटबड़ होती है, आत्मा में घटबड़ नहीं होती है। ऐसा ज्ञान है कि नहीं है? चलो, इतना ज्ञान अपन सबको है। अब दूसरा प्रश्न है, इन सब बातों का श्रद्धान है? ज्ञानी ज्ञान है। पहला 4 प्रश्न किए थे ना, चारों को फिर से दोहराते हैं। आत्मा है, इस बात का श्रद्धान है?
आत्मा है श्रद्धा है तभी, तभी क्या? मतलब तभी, हाँ तभी हम यहाँ हैं। ठीक है, आत्मा है, इसका हमको श्रद्धान भी है ना। हम आत्मा है कि नहीं अलग बात है, लेकिन आत्मा है इसका श्रद्धान खुद से। भैया हमको ऐसा शून्य मत करो। सही बात है, नहीं होता ना बेटा, सही में यहाँ नहीं होते। जो आप सुन रहे हो देख रहे हो, तो यदि श्रद्धान बिल्कुल शून्य होता तो यहाँ पर आना भी नहीं होता। इसलिए आपसे कह रहे थे कि आप आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, इसमें बहुत पुरुषार्थ है। श्रद्धान जगता है ना जब, तभी कुछ घटना ऐसी घट सकती है। अश्रद्धा से युक्त व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता, असंभव बात। जिन मंदिर व्यक्ति जाता है, श्रद्धा है वो उसकी, पूरी नहीं है, सब बातों पे नहीं है, तत्वार्थ रूप नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन श्रद्धा तो है। नहीं होती उसका जाना संभव नहीं। व्यक्ति जिनालय जा रहा है, दर्शन कर रहा है, चाहे जैसे करे बोले, पीट करके करे, भाग करके आ जाए, लेकिन जा रहा है ना, कुछ श्रद्धा के अंश उसमें जीवित है। इसकी बैटरी लगा, कुछ श्रद्धा के अंश उसमें मौजूद है। ऐसे कैसे हम ये मानते हैं हम आत्मा है, तो ये हम मतलब आत्मा है, इसका श्रद्धान भी हमको, ठीक है ना। ज्ञान तो बहुत क्लियर है, ज्ञान में आप लोगों ने तत्काल कह दिया था हाँ ज्ञान है, लेकिन श्रद्धान यानी विशेष बात है। निकाल दो उसको, निकाल पास में लगा दे। सीधे मत लगा देना। श्रद्धान है। दूसरा देह है, इसका श्रद्धान है। पहले ज्ञान का पूछा था, शरीर है इसका श्रद्धान है ना, है। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसका श्रद्धान है? अरे अब अलग मतलब जान, इसलिए मैं अलग अलग प्रश्न करे ना आपसे। जानने का पूछा था पहले, जानने का पूछा था तो आपने हाँ बोला था, हमने कुछ नहीं कहा। श्रद्धान की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसा मानते हैं। हाँ क्या? हाँ, देह आत्मा अलग अलग ही है, और देह आत्मा के अलग होने का मतलब है, अलग होने का मतलब है क्या? कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं बाल युवा वृद्ध, मैं मारवाड़ी खंडेलवाल पोरवाल नाना प्रकार, ये सब मैं नहीं, ये कुछ भी मैं नहीं। इस प्रकार का अनुभव यदि है, यदि आप मानते हो यानी श्रद्धान जग रहा है, ऐसा फील आ रहा है, तो समझना हाँ क्या है, श्रद्धान है। किसका? देह के और आत्मा के भिन्नत्व का। और यदि ऐसा नहीं, हम पुरुष हैं, हम युवा हैं, हम डॉक्टर हैं, हम सीए हैं, हम एमबी हैं, हम कुछ हैं, यदि ऐसा एकांत से माना जा रहा है, इसका मतलब ज्ञान है। ज्ञान किस बात का? देह आत्मा के भिन्न पने का, लेकिन श्रद्धान होना अभी बाकी है। ठीक है, अनुभव कर रहे हो क्या आत्मा का भी? यहाँ बैठे बैठे अपनी निज आत्मा का शरीर से भिन्न अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब चारित्र नहीं है। ये तीनों को बताने के लिए दिया। आत्मा और देह भिन्न है, इसका ज्ञान। आत्मा और देह भिन्न है, इसका श्रद्धान। आत्मा ही आत्मा है, आत्मा में लीन होना, ऐसा आत्मा का आचरण। शरीर में लीन नहीं होना, ऐसा आचरण, तो उसका नाम है चारित्र। तो ये तीन जो चीज है ना, ये अलग अलग विषय वाली है, इसलिए तीन गुण लिए हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं श्रद्धान की कर रहे हैं। तत्वार्थ का यानी आत्मा पदार्थ जैसा है उसका श्रद्धान, शरीर जैसा पदार्थ है उसका श्रद्धान, इन दोनों के अस्तित्व जुदे जुदे हैं ऐसा श्रद्धान, इस शरीर से उत्पन्न होने वाली चीजें वे और भिन्न है उसका श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान समीचीन बने उसका नाम है सम्यक दर्शन। ठीक, और आत्मा में ही पैदा होने वाली बहुत सारी चीजें भी आएंगी, उनका भी समीचीन श्रद्धान करना। आत्मा में क्या पैदा होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, ज्ञान, ये सब पैदा होगा।
इन सब के बारे में भी श्रद्धान होना समीचीन। क्या समीचीन? कि इनमें से अच्छा क्या है मेरे लिए, बुरा क्या है। राग करना मेरे लिए भला है कि बुरा है? बताओ। राग करना मेरे लिए, मोह करना मेरे लिए ना, मुझे आत्मा के लिए भला है कि बुरा है? बुरा है। ऐसा ज्ञान है आपको कि श्रद्धान है? ज्ञान। समझ में आई बात? ज्ञान है ना, ज्ञान तो होगा ना इतना कम से कम। राग आग दहे सदा, यह राग क्या है? आप पूजा करते कि नहीं आप लोग? महेश जी पूजा करते हैं। दूसरा मंत्र क्या है? संसार ताप विनाश। संसार ताप विनाशनाय। क्या समझते संसार? जब चंदन चढ़ाते हो आप तो क्या सोचते हो? संसार ताप विनाशनाय। महाराज गर्मी बहुत पड़ रही है, ताप नष्ट जाना है। ताप यानी गर्मी होती है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसा। तो सारे संसारी जीवों के ताप मिट जाएं, गर्मी मिट जाए संसार में से, फिर संसार का भव पदार्थ, संसार का संसार दुख। ताप बताओ, अब ताप क्या है? संसार दुख रूप है ऐसा। संसार दुख रूप है, ताप क्या है? ताप, ताप बताओ मुझे संसार का। संसार दुख रूप है, ठीक है, संसार का ताप क्या है? बैठे बैठे कुछ ताप लग रहा है आपको? कछु ताप नहीं है। बोलो संसार का ताप क्या है? जो मतलब संसार में जन्म मरण जो कर रहे हैं उससे वो तो ऊपर बोल दिया हमने, वो ऊपर बोल दिया, जन्म जरा मृत्यु पहले ही बोल दिया। चारों गतियों पे भटकना ये संसार है। संसरति इति संसरा, संसरण इति संसार, वो संसार है। ताप क्या है? लेकिन दुख क्या है? अरे इतना सरल तो है, आप क्यों इतना सोच रहे हो? क्रोध ये ताप है, मान ताप है, मायाचारी, लोभ, हंसना, वेद, काम विकार, ग्लानि, गुस्सा, ये क्या है? ये ताप है। घूम रहे ना, वो संसरण, वो भव है। चार गति में घूमना वो है संसरण, और उस संसरण में यदि ताप नहीं हो तो भी चल जाए एक बार, ठीक है, घूम रहे लेकिन घूम भी रहे हैं और ताप अलग चल रहा है, ये दुख है। तो हम तो आपसे पूछ रहे थे, अपन प्रसंग वहां चल इसलिए चले गए। राग द्वेष को तो अपन दुख मानते हैं ना, राग द्वेष का तो पता है, राग द्वेष दुख है ऐसा ज्ञान, और राग करना दुख है ऐसा श्रद्धान। ये दो अलग अलग है कि एक ही बात है? राग बुरा है, द्वेष बुरा है, गुस्सा करना बुरा है ऐसा ज्ञान, और ऐसा श्रद्धान, ये दो अलग अलग बातें कि एक ही बात है? एक ही बात है, तो फिर ज्ञान श्रद्धान एक कर दिए। ज्ञान तो बहुत जीवों को है, पढ़ लें तो, श्रद्धान नहीं। वास्तव में राग करना बुरा ही होता है। बेटा दिखे और देख करके ये मेरा है ऐसा अपन नहीं मानो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसका मतलब अपन मानते हैं मोह करना भला है, कहते ये हैं मोह करना ठीक नहीं है, लेकिन मानते क्या है? अरे इसको अपना नहीं मानेंगे तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, अपने को मजा कैसे आएगी? रक्षाबंधन हो, घर में बहू बेटी बहन बेटी ना हो और बहुत सारी हंसी मजाक हा ही तो मजा आएगी क्या? अभी रक्षाबंधन पे नहीं आएगी ना, आएगी क्या? इसका मतलब क्या है कि राग करने में हम अच्छा मानते हैं, राग करने में दुख नहीं मानते हैं। इसका मतलब श्रद्धान विपरीत है। ज्ञान ठीक है बोलने के लिए, लेकिन श्रद्धान ठीक नहीं। ठीक है, ये श्रद्धान को बताने के लिए आपको इतने दृष्टांत नहीं है कि ज्ञान एक अलग बात है, जानने का विषय वह, और श्रद्धान उसके ऊपर वैसा बिलीफ हो, ट्रस्ट हो। जैसे अपन देख लेते किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति है अच्छा दिख रहा है नहीं, काम में इसको ले सकते हैं, ऐसा ज्ञान हुआ। लेकिन श्रद्धान कब होगा? जब उससे बात करोगे, उसको परखोगे और उसकी क्वालिफिकेशन देखी, पेपर देखा, रेज्यूमे देखा, तो वो देख करके अपने को थोड़ा श्रद्धान जगा, हाँ ये व्यक्ति इस कार्य के लिए योग्य है। और फिर उसको एक टास्क दिया छोटा सा कि करो, उसने करके दिखाया टाइमली, तो अपने को पक्का हो जाता है हाँ
ये व्यक्ति इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट सोचा था और ये वैसा ही निकला, वैसा है, तो तब क्या हुआ, श्रद्धान हुआ, और फिर ज्ञान भी हमारा पक्का सच्चा हो गया। तो ये दो चीजें चलती हैं, और ऐसे करके यहाँ पर सबसे पहले लिया तत्वार्थ के श्रद्धान। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ये हो गया। इसमें प्रश्न है किसी को? अब यहाँ पर एक समय पूरा हो रहा है, एक बस ये ले लेते हैं कि दर्शन में सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे एक प्रश्न शंका उठाई आचार्य देव ने शिष्य के माध्यम से कि जो दर्शन है तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, तो प्रकाश के द्वारा देखा जाता है, आंखों के द्वारा देखा जाता है। तो आपने देखना रूप अर्थ नहीं लिया, आपने क्या अर्थ निकाल लिया दर्शन से? श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ऐसा डेफिनेशन बताई ना, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धान करना। तो क्वेश्चन होना चाहिए कि दर्शन का अर्थ होता है देखना, तो आप श्रद्धान कहां से लिया महाराज? आपने ऐसा कैसे बना लिया? तो आचार्य ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि धातु, धातु यानी वर्ब, जो हर शब्द बनता है ना हिंदी में, उसमें वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो धातु के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे ये जो दर्शनम में दृषि धातु है, उस दृषि धातु के देखना अर्थ भी होता है, श्रद्धान करना अर्थ भी होता है, प्रकाश आदि का अर्थ भी होते हैं। लेकिन हमारा यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है, संदर्भ जो है, उसके अनुसार अर्थ निकालेंगे। तो हमारा मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए दर्शन का शब्द अर्थ श्रद्धान लगेगा, ना दर्शनोपयोग वाला लगेगा, ना देखने वाला लगेगा, ना प्रकाश वाला लगेगा, केवल श्रद्धान वाला लगेगा। इसलिए आप शंका नहीं करना कि यही क्यों किया, ऐसा ऐसे ही अर्थ क्यों किया होगा। अब एक अंतिम प्रश्न, वो आप सोच के आना, अपन कल पढ़ेंगे कि तत्वार्थ श्रद्धानम बोला है ना, तो ऐसा ही बोल सकते हैं, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक तो ये हो सकता है। दूसरा अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इतना बड़ा नहीं बनता ना, छोटा बनता। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम या फिर अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा कह सकते हैं ना? नहीं कहा, लेकिन तो क्यों नहीं कहा है इसको आप विचार करना। इसको करके अपन फिर आगे का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, कोई प्रश्न? अभी यहीं तक करते हैं। कल लोग जलेबी का स्वरूप, हाँ जलेबी खा के आए। ओह रास्ते में ऊपर चढ़ते थे तो मुझे एकदम रात में नहीं खाई तो दिन में ना है, तो नहीं, मतलब 7 बजे थी। हाँ 7-10 पे रात्रि होती है। बताओ जलेबी का स्वरूप। तो याद है। हाँ मैदा से बनती है। हाँ मैदा से बनती है, लेकिन जलेबी का तत्व क्या है? यही चल रही थी ना अपनी बात, जलेबी का तत्व। तो आप सब लोग बोल रहे थे मीठा मीठा मीठा। जलेबी का तत्व मीठा नहीं है, क्योंकि वो तो चाशनी का है तत्व। जलेबी का तत्व वह जो जलेबी में है, क्या है वह तत्व? उसमें जो विशिष्ट स्वाद है, शक्कर को छोड़ के, जो उसमें खटास है, जो उसमें सिकाई करके कड़कपना और उसमें गिलगिलापना है, उस टाइप का जो उसका स्वाद है, वो उसका तत्व है। वो जो मिठास वगैरह आप कर रहे हो ना, वो उसका अनात्मभूत स्वरूप है, उसका आत्मभूत नहीं है। मीठी जलेबी नहीं होती है, जलेबी मीठी होती ही नहीं है। जलेबी मीठी कब से होने लग गई? जलेबी मीठी बनाई जाती है, वो तो फीकी ही होती है। आपने जलेबी अच्छी खाई नहीं कभी? जलेबी अच्छी खाई कभी? कभी नहीं खाई। तो क्या समझ में आया तत्व? उस जलेबी का तत्व ये है कि उसका विशिष्ट स्वाद, स्पेशल डिस्टिंक्टिव, जो उसको अन्य से पृथक करे, ऐसा जो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव। ठीक है। धातु का क्या मतलब? धातु यानी वर्ब का दिया, वर्ब होती ना, जैसे दर्शन, दर्शन जो शब्द है वो बनता है दृषि नाम की वर्ब से। दृषि को फिर अलग अलग सूत्र लगा के दर्शन बनाएंगे। जैसे दूसरा है पठती, ऐसा वाक्य बोलते पठती, तो पठती ने पढ़ता है, तो पठ नाम की धातु है, उसमें अ लगाया, ती लगाया, मिलाकर के क्या बन गया? पठती। ऐसे जितने वर्ड्स हैं उन सब में धातु होती है। धातु यानी जो बेसिक वर्ब है और उसका यूज करके फिर शब्द बनाए जाएंगे, वो धातु है। तो यहाँ पर दर्शन शब्द है ना, तो दर्शन शब्द में दृषि
ये वर्ब है और उसके अर्थ फिर बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से श्रद्धान लें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जय जिनेन्द्र।